एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। एसके मार्ग पर शुक्रवार को गांव अलीपुरा के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में लाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें यमुनानगर ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र के गांव सारसा निवासी संदीप कुमार अपने साथी जगजीत के साथ कार में कुरुक्षेत्र से यमुनानगर किसी कार्य से जा रहे थे। जैसे ही वह गांव अलीपुरा के पास पहुंचे तो ओवरटेक कर रहे एक बाइक सवार को बचाने के कारण उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे उसमें सवार संदीप व जगजीत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद यमुनानगर ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया। सरकारी अस्पताल के नज़दीक पार्षद दिलीप सिंह रिंकू के प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर पहुंचे भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के केंद्रीय सदस्य मोहनलाल आहलूवालिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब तक समाज गाय के प्रति उदासीनता रखेगा तब तक सड़कों पर बेसहारा पशुओं को कम करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी सरकार गौशालाओं में चारे व पानी की कमी न हो, इसके लिए गौशालाओं को उचित अनुदान राशि जारी कर रही है, ताकि इसके अभाव में गाय सड़कों पर बेसहारा न घूमे। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं से कमाई की जा सके, इसके लिए भी पंचगव्य से दवाइयाँ व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार प्रयासरत हैं और इसका असर भी अब देखने लगा है। उन्होंने कहा कि जितना जैविक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ेगा, उतना ही गाय के गोबर व मूत्र की डिमांड भी बढ़ेगी। की कमी आई हुई है, उसको लेकर के उस पर काम कर रहे हैं और सभी गौशालाओं को एक निश्चित अनुदान मिले, उसकी व्यवस्था इस सरकार ने की है। और सारे देश में हम प्रयासरत हैं कि चारे और पानी की वजह से गाय बहुत ज़्यादा कहीं परेशानी क्रिएट ना हो। रोड पर जो गाय उन्हें हटाने का प्रयास भी पिछले 3 वर्षों में काफ़ी हद तक किया और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं, परंतु कई बार लोग दूध पी के गायों को छोड़ देते हैं, तो वो स्थिति क्रिएट होती रहती है समय समय पर। लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा सड़कों से हमने पशुओं को हटाया। गौशालाओं की जितनी क्षमता है उसके मुताबिक वो उससे ज़्यादा ही रख रहे हैं, परंतु जब समाज जब तक उदासीन रहेगा गायों के प्रति, जब तक ये स्थिति नहीं सुधर सकती अकेले गौशालाओं के दम पर फिर भी जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो प्रयासरत हैं। बेसहारा पशु जो घूम रहे हैं उनसे कमाई हो सके, उसके लिए तो काम हो रहा। पंचगव्य से दवाइयाँ और जैविक कृषि पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का बहुत फोकस है और बार बार करें। आज कल भी उन्होंने एक बयान दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया है कि जैविक खेती पर हमने काफ़ी बड़ी प्रगति देश में की और ऐसा नज़र भी आ रहा है देश में, जहाँ पर हमने प्रगति की है। ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग गए हैं, तो धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएंगे तो गोबर गौमूत्र का उपयोग होगा और उसको एक अच्छा पैसा मिल सकेगा। जब तक पशुवंश उपयोगी नहीं होगा, गाय उपयोगी नहीं होगी लोगों के लिए, जब तक उसको पूरी तरह सड़क से हटाना बहुत मुश्किल काम है। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा पर चलते हुए ब्लॉक यमुनानगर के गांधीनगर एरिया की बहन कोमल इंसा ने अपने 34वें जन्मदिन पर पौधारोपण कर पक्षियों के लिए चोगा पानी रख कर मनाया। इस अवसर पर बहन कोमल इंसा ने कहा कि यह प्रेरणा उन्हें पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से मिली है। वे अक्सर पौधारोपण करती रहती हैं, जो कि मानवता भलाई के 139 कार्यों में से एक है और अपने जन्मदिन पर भी हर साल पौधारोपण करती है। उन्होंने कहा कि करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ पूज्य गुरु जी का, जिन्होंने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया है। भले ही लोग अपने जन्मदिन पर अनेक प्रकार की फिजूल खर्ची करते हैं, लेकिन हमारे कार्यों से हमें जो खुशियाँ मिलती हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।